भोजन जीवन का ईंधन है, ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमारे शरीर के कामकाज के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण शक्ति में बदल जाता है। जब हम भोजन का सेवन करते हैं तो यह अपने भीतर निहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़ता है। यह समझना कि यह परिवर्तन कैसे होता है हमें हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में बता सकता है। यात्रा मुंह से शुरू होती है, जहां चबाने की क्रिया भोजन को छोटे कणों में तोड़ देती है। एंजाइम युक्त लार फिर कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करती है, उन्हें सरल शर्करा में बदल देती है। यह मिश्रण, जिसे बोलस के रूप में जाना जाता है, अन्न प्रणाली से होते हुए पेट में जाता है, जहां अम्लीय वातावरण प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। भोजन और एंजाइमों के एक भंवर की कल्पना करें, जो परिवर्तन के अगले चरण के लिए ऊर्जावान रूप से परस्पर क्रिया कर रहे हैं। जैसे ही आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, असली जादू होता है। अग्नाशयी रस और पित्त वसा को पायसीकृत करते हैं, जिससे उनका अवशोषण होता है। आंतों की दीवारों पर स्थित छोटे विली पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में अवशोषित करते हैं, जो ऊर्जा के कीमती निर्माण खंडों को पकड़ने के लिए छोटी उंगलियों की तरह दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा संचार प्रणाली में अपना रास्ता बनाते हैं, प्रत्येक ऊर्जा उत्पन्न करने में अपनी विशिष्ट भूमिका के लिए तैयारी करते हैं। एक बार रक्त प्रवाह में ग्लूकोज और फैटी एसिड पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर कोशिका का पावर हाउस, ये अणु जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला से गुजरते हैं, जिन्हें सेलुलर श्वसन के रूप में जाना जाता है। एक शक्तिशाली कारखाने की कल्पना करें, जहां ऑक्सीजन और ग्लूकोज एक रिवेटिंग प्रक्रिया में मिलते हैं, जिससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का उत्पादन होता है, जो हमारी कोशिकाओं की प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा है। ATP मांसपेशियों के संकुचन से लेकर मस्तिष्क की गतिविधि तक सब कुछ को ईंधन देता है, जो हमारे शरीर की उत्पादन लाइन की उल्लेखनीय दक्षता को दर्शाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शरीर अपने ऊर्जा भंडारों के साथ निरंतर संचार में रहता है। जब ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है तो अतिरिक्त ग्लूकोज लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है, जो बारिश के दिन के लिए तैयार होता है या लंबे समय तक भंडारण के लिए वसा में परिवर्तित हो जाता है।